प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हम एक वचन के ऊपर मनन करेंगे और इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 से 18 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो इसमें हमने जो शब्द लेना है वो है प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को छुपाने की बजाय उनको मान लेना है, एक दूसरे को अपने से उत्तम समझना है, एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लगातार एक दूसरे की उन्नति के लिए क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? ताकि अगर कोई भाई या बहन विश्वास में कमज़ोर हो गया है तो उसके उस हौसले को बढ़ाने के लिए, उसको उस हालत से निकालने के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सामने उस विषय को हमने लेके आना है। इस प्रार्थना के विषय में जब हम देखते हैं, एक वचन ही मैं लेना चाहता हूँ हमारे जो उद्धार के कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि उनका प्रार्थना का जीवन का जो दर्जा था, कितना ऊंचा था, कितना उत्तम था। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय इब्रानियों की पत्री माफ़ करना 5 अध्याय 7 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरत्व, पहला व्यक्तित्व, उसको यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, वो उसका दूसरा व्यक्तित्व मृत्यु से बचा सकता था। प्रार्थनाएं और विनती की। क्या किया? प्रार्थनाएं की और विनती की, और भक्ति के कारण प्रभु यीशु मसीह की सुनी गई, यानी कि दूसरे व्यक्तित्व की, परमेश्वर के मेमने, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों और श्रापों के लिए मरने के लिए इस पृथ्वी पे आया। वो जो परमेश्वर का जो दूसरा व्यक्तित्व है, वो स्वयं परमेश्वर देहधारी हुए हैं, लेकिन व्यक्तित्व है दूसरा, पुत्र का व्यक्तित्व है। पिता अनंतकालीन है, पुत्र अनंतकालीन है, पवित्र आत्मा अनंतकालीन है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय जब हम 14 वचन देखते हैं, वहाँ लिखा वचन देहधारी हुआ। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 देखते हैं, वहाँ लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन यानी कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जब देह को धारण किया तो उसने अपने दूसरे व्यक्तित्व, पुत्र के व्यक्तित्व को प्रकट किया, और पुत्र परमेश्वर के मेमने के तौर पे आया, इकलौते पुत्र के तौर पे आया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है 1 अध्याय में कि देखो परमेश्वर का मेमना। 1 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, वो वचन मैं पढ़ देता हूँ। 1 अध्याय 29 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो उस समय परमेश्वर का मेमना समस्त पृथ्वी के लोगों का पाप उठाकर ले जा रहा है। वो एक वचन हम और पढ़ लेते हैं,
वो वचन इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने समस्त जगत के लोगों का पाप उठाया है। आइए पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय 9 वचन। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से, किसके अनुग्रह से, अपने ही परमेश्वरता पहले व्यक्तित्व के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए, कितनों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, कितनों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। और यशाया नबी ने भी भविष्यवाणी की थी। यशाया नबी 53 अध्याय, यशाया नबी 53 अध्याय, वो भी वचन में पढ़ देता हूँ, इसकी मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। यशाया नबी 53 अध्याय, यशाया नबी 53 अध्याय 9 वचन में पढ़ लेता हूँ। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। किसका संगी हुआ? धनवान का संगी हुआ। तो धनवान कहाँ है? अधोलोक में। कई प्रचारक ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक तौर पे कष्ट नहीं उठाया, दुख नहीं उठाया, लेकिन मृत्यु का स्वाद चखना, मतलब जो ही क्रूस के ऊपर बोला सब कुछ पूरा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा और प्राण में धनवान के साथ संगी हुआ है। वहाँ पर उसने हमारी आत्मिक जो कष्ट और सजा जो अनंत काल की थी, मौत की, पाप की जो मजदूरी मौत थी, रोमियो की पत्री 6:23 के अनुसार पाप की जो मजदूरी मौत थी, उस मौत का अर्थ है परमेश्वर से दूरी, यानी कि उसको अनंत काल की पीड़ाओं में तड़पना था ऐसे मनुष्य को। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर पूरे आदमवंशियों को बचाना है, तो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उसके स्वाद को उसने चखा है, और प्रभु यीशु मसीह धनवान का संगी हुआ है, वहाँ पर उसने पूरी पूरी कीमत दी है। तो अभी वापस हम इब्रानियों की पत्री में आते हैं कि अब वो वचन हमें, माफ़ करना, वो समझ में आएगा। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7 वचन मैं फिर से पढ़ता हूँ। यीशु ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र के तौर पे आया है, परमेश्वर के मेमने के तौर पे आया है, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है। लेकिन वो है कौन? साक्षात परमेश्वर है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। पहला तीमुथियुस 3:16 में भी हम पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा विषय वही है प्रार्थना वाला, लेकिन इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से मनुष्य अलग अलग सवाल लेके आते हैं, इसलिए पहले ही मैंने ये सारे सवालों को इसमें शामिल किया है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इससे पहले इब्रानियों की पत्री में भी हमने पढ़ा था। इब्रानियों की पत्री वाला मैं वचन पढ़ रहा हूँ एक बार फिर। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, यानी कि अपना ही पहला व्यक्तित्व, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर तो पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने व्यक्तित्व को, अपने अपने आप को 3 व्यक्तित्वों में प्रकट किया है। तो लिखा है तीनों मिलके एक परमेश्वर, मैं जो हूँ सो हूँ, तीनों व्यक्तित्व मिलके एक परमेश्वर। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी एक अधिकारी के तौर पे हूँ। जब मैं अपनी वर्दी पहनता हूँ, एक अधिकार, एक जो पदवी या जो रैंक जो दिया गया है, वो उस अधिकार को दिखाता है, उस एक मेरे व्यक्तित्व को दिखाता है कि मैं एक किसी भी विभाग में काम करने वाला हूँ। तो जब मैं अपनी पत्नी के सामने जाता हूँ, वो मेरा दूसरा व्यक्तित्व है, वो पति का है। बच्चों के सामने जाता हूँ, वो पिता का व्यक्तित्व है। जब मैं अपने पिता के सामने जाता हूँ, तो मैं बेटे के व्यक्तित्व में रहता हूँ। जब मैं अपनी बहन के सामने जाता हूँ, तो भाई के व्यक्तित्व में रहता हूँ। तो मनुष्य तो एक है ना, लेकिन उसके व्यक्तित्व अलग अलग हैं। यहाँ पे एक बार फिर पढ़ता हूँ, इब्रानियों की पत्री 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, और ये बात ध्यान रखना, देह में है 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। देह में रहने के दिनों में, यानी 33.5 सालों के दरमियान, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह,
पूरे मानव जाति का, जैसा हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ा, देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो जगत के जब पापों को अगर उठाया जाएगा तो मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो अपने पहले व्यक्तित्व यानी कि पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व से पुत्र को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। तो इसलिए सारे आदमवंशियों के पापों के कारण एक ऐसे बलिदान की आवश्यकता थी जो सारे आदमवंशियों के पापों के निमित्त बलिदान हो, मरे और कष्ट उठाए, और आत्मिक तौर पे भी उनकी जो आत्मिक सजा है अनंत काल की, उसके छुटकारे के लिए वो काम करे और मुर्दों में से जी उठे। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई बलि देखने में सृष्टि में नहीं मिली, तो परमेश्वर ने खुद देह धारण की। ये इब्रानियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, वो मैं वचन बाद में आपको पढ़ के बताऊंगा। एक बार फिर इसको पढ़ते। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो, ये ध्यान रखना, इसमें बहुत से अन्य जाति लोग सवाल करते हैं उससे, ये उससे कौन है? ये उसका पहला व्यक्तित्व है। परमेश्वर तो है किसका? ये पुत्र का, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का। वो पूरा महिमा में परमेश्वर तो है, लेकिन अब देह में होने के कारण लोगों ने उसको एक आम नागरिक समझा। ये उनकी मूर्खता है या बुद्धिमता है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितनों की बुद्धि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने खोली। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, पिता जितनों को मेरे पास भेजता है उनमें से मैंने किसी को नहीं खोया। और जब तक पिता किसी व्यक्ति को या मनुष्य को, भाई को या बहन को जब तक ना भेजे, तो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं कर सकता। तो उससे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का ये परमेश्वरत्व को दिखाता है। उसको, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे व्यक्तित्व को मृत्यु से बचा सकता। मतलब मृत्यु का अर्थ है जो आदमवंशों के पापों और श्रापों की जो सजा थी, मौत थी। प्रार्थनाएं और विनती की, हमारा मुख्य जो विषय प्रार्थना, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनेगी। यहाँ शब्द है भक्ति। अभी वापस आते हैं पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। कौन? परमेश्वर, जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यहाँ पर हमने एक शब्द जो देखना है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना 3:8 में भी हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 भी देखते हैं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। यहाँ पे एक शब्द हमने देखना, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। तो ये परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है, और हमारे लिए वो जो प्रार्थना इस रीति से कर रहा है, तो फिर हमें किस रीति से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ये हमने खुद अनुमान लगाना है। वापस मैं याकूब की पत्री 5 अध्याय 16-18 पे आता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। और फिर मैं याकूब की पत्री 5 का 16-18 पढ़ता हूँ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जब तक हम पापों का अंगीकार नहीं करेंगे तो प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, वो दिलेरी नहीं आएगी। आगे लिखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए करने का मन आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आत्मिक बोझ नहीं होगा, एक दूसरे की उन्नति के लिए बोझ नहीं होगा। वचन कहता है एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करो। वचन कहता है एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करो, भले भले कामों में आगे बढ़ो और एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। आगे लिखा जिससे चंगे हो जाओ। आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई। शारीरिक चंगाई से ज़्यादा अव्वल दर्जे की है आत्मिक चंगाई। आगे लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर धर्मी जन बनना है तो अपने पापों का अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करना, और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए आज्ञाओं को पालन करते हुए लगातार वचन, प्रार्थना, संगति में आगे बढ़ना, ये सारी बातें बहुत ही जरूरी हैं। आगे लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, यहाँ फिर वचन है, प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, माताओं, नौजवानों, मैं कुछ नहीं हूँ, ये प्रभु की आत्मा ने ये सारी चीज़ें दी हैं। मैं अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए नहीं, मैं डर और भय के साथ, आदर नम्रता के साथ,
निरंतर प्रार्थना करने वाला ये जो वचन है, मैं एक प्रेरणा के तौर पे इस यूट्यूब के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमारा जो कर्तव्य है। एलिया भी एक मनुष्य था, लेकिन उसका समर्पण था, वो दुख में सुख में हर एक में धन्यवाद देना ही परमेश्वर को चाहता था। और वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, यानी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह से पहले उनके भक्तों ने प्रार्थना की, उनसे भी उत्तम नमूना हमारे उद्धार की करता प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एलिया भी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऊंचे ऊंचे शब्दों से आहें भर भर के आंसुओं वाली प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर 3.5 साल तक मेंह नहीं बरसा, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन वापस वारिस अगर लानी है, फिर भी उसने प्रार्थना की। तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गलत उद्देश्य से हमने कोई प्रार्थना नहीं करनी, उसका कोई असर नहीं होगा। पवित्र मन और एक सही लक्ष्य या उद्देश्य के साथ हमने प्रार्थना करनी है। यदि हम अपने जीवन में पाप के बारे में जानते, तो प्रार्थना प्रभावी नहीं हो सकती। पहले हमने उसकी क्षमा मांगनी है और मन फिराना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। एक दूसरे को ना माफ़ करने वाली कोई आत्मा ऐसा वो फल नहीं लाएगी, वो आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट ही बनेगी। और किसी के साथ मेल मिलाप ना करने की इच्छा, ये भी प्रार्थना को असरदार नहीं बनाएगी। और एक गलत रिश्ता प्रार्थना में भी रुकावट ला सकता है, भाई का हो या बहन का हो। किसी भी तरीके से कोई भी गलत रिश्ता हो, वो प्रार्थना को सफल नहीं कर सकता। तो ये सारी जो बातें हम सभी पे लागू, सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होती हैं, और मेरे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, तमाम मसीह विश्वासी भाई बहनों के ऊपर, सेवकों के ऊपर, सभी के ऊपर। क्योंकि पहला पत्रस 2 में लिखा है, तुम याजकों की साई मंडली हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। तो हम सब ने एक दूसरे को अपने से उत्तम समझते हुए, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, मसीह में जड़ पकड़ते जाना है। और एक कोई भाई शंका में है, तो उसके ऊपर विवाद नहीं करना, हमने उसको साथ ले करके उसको मसीही प्रेम, अगापे प्रेम का स्वाद दे करके उसको साथ ले करके आगे बढ़ना है। बढ़ते जाएंगे आगे आगे। मैं ये गीत गाना चाहूँगा, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। हमारा कर्तव्य बनता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना में इन विषयों को शामिल रखना। 146 नंबर गीत मैं गा रहा हूँ, 146 नंबर गीत, 146 गीत की किताब, 146 नंबर गीत। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। पास के वो मुकुट ऐसा जतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। लेके सहारा यीशु का, मंजिल पर हम पहुँचेंगे। बढ़ते
बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गा के बजा के उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे, गा के बजा के उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे, जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचार करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया। जो प्रभु में आ गए हैं भाई या बहन, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री क्या कहती है, एक वचन वो भी पढ़ लेते हैं और फिर उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 15 वचन, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यानी कि इज़राइली लोग तो अगर वो उस देश की शुद्धि करते फिर उनको लौट जाने का अवसर भी मुहैया होता और वो कनान में प्रवेश भी नहीं कर पाते। यहोशू और कालेब उनको फिर कोई अवसर नहीं होता, और उसके साथ तमाम वो जो पीढ़ी जो उन 32 लाख इजरायलियों से पैदा हुए और कनान में उन्होंने प्रवेश किया। तो इस रास्ते पे वापस मुड़ना मना है। हालेलुया। आगे ही आगे बढ़ते जाना, एक एक कदम हमारे मसीहा की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता, फजल, दया, सलाह, मशवरा, एक एक बात पवित्र आत्मा बताता जाता है और एक एक कदम हम प्रभु के फजल से आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी हमारे अंदर तो प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। सारी खूबी, काबिलियत, योग्यता हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, पवित्र आत्मा में है, पिता में है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर त्रिएक परमेश्वर में हैं और उसके फजल से, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार हमें दान में मिला है, उद्धार को हम कमा नहीं सकते। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर प्रभु, हमें प्रार्थना के योद्धा बनने के लिए कृपा दे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ पिता, पत्नी, बच्चों को, माँ बाप, भाई बहनों को, मेरे आत्मिक अगुओं को, जूनियर सेवकों, सीनियर सेवकों को, तेरी पवित्र कलीसिया को प्रभु तेरे लहू से ढक लो। एक एक को प्रार्थना का मन दे दो। जो भी ये वचन सुने प्रभु, उनका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाए खुदावंद। हर एक प्रकार की जो दीवारें हैं, बाधाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं प्रभु। और पिता परमेश्वर, एक आत्मिक सरगर्मी एक एक के अंदर आ जाए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। और प्रभु, नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। जितनों ने प्रभु अभी तक आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, उनके ऊपर भी आपकी दया हो मेरे परमेश्वर। आप एक एक से बात करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारा ना था। प्रभु हम सभी के साथ हो।